क्या आपने कभी सोचा है कि एक साइन किया हुआ कागज किसी की जिंदगी बर्बाद भी कर सकता है और किसी की बादशाही की शुरुआत भी? दोस्तों, आज की कहानी इसी सवाल से शुरू होती है। एक ऐसे कमरे में जहां हवा भी कांप रही थी। कोर्ट में सिर्फ एक रिश्ता नहीं टूटना था, बल्कि एक घर की नियति लिखी जानी थी। कमरे में दो लोग बैठे थे, अर्जुन और अहाना। कभी एक दूसरे की जिंदगी में शामिल, आज एक दूसरे की परछाई भी नहीं। कमरा इतना शांत था कि जैसे दीवारें भी सांस रोककर खड़ी हों। उस सन्नाटे में अर्जुन की उंगलियां कांप रही थीं। नींदहीन रातों, शक के जहर और पलटू पिशिमोनी की चालों ने उसे भीतर से खोखला कर दिया था। उसे ऐसा विश्वास दिलाया गया था कि अहाना खुश है उसे छोड़कर, लेकिन अहाना चट्टान बनकर बैठी थी। चेहरे पर आंसू नहीं, बस ठंडी खामोशी, ऐसी चुप्पी जो चीख से तेज लगती है। अर्जुन की उम्मीद थी कि शायद अहाना एक बार उसे देख ले, पलक झपकाकर कह दे कि नहीं, ये रिश्ता खत्म मत करो। लेकिन अहाना ने सिर्फ मेज को घूरा और बस एक लाइन बोली, मुझे तलाक चाहिए। जज साहब की कुर्सी पर पलटू के चेहरे पर शैतानी खुशी फैली, जैसे किसी तिजोरी की चाबी मिल गई हो। उठाने ही वाला था कि अचानक एक भारी आवाज गूंजी, रुकिए, जज साहब। पूरा कमरा जम गया। आवाज थी दुर्गा देवी की। उन्होंने मेज के नीचे से एक मोटी लाल फाइल निकाली और जज के सामने पटक दी। उनकी आंखों में वह आग थी जो किसी राजा के सिंहासन छीनने के वक्त होती है। वह बोली, ये तलाक के पेपर नहीं, ठाकुर खानदान की विरासत का नया नक्शा है। मैं अपनी पूरी हवेली और बिजनेस 100% अपने बहू अहाना के नाम करती हूँ। कमरा फट पड़ा। अमर दादा का मुंह खुला रह गया। पिशिमोनी का हाथ से पानी की बोतल गिर गई। पोल्टू का चेहरा टमाटर से लाल हो गया। उसे एहसास हुआ कि हवेली उसकी नहीं है, जमीन उसकी नहीं, पैसे उसकी नहीं, और अब घर से बाहर करने का हक भी उसका नहीं। जज ने हथौड़ा उठाया और कहा, कोर्ट तलाक नहीं देगा। आप दोनों को 6 महीने साथ रहना होगा। और क्योंकि अहाना अब इस घर की कानूनी मालकिन है, वह घर नहीं छोड़ेगी। अहाना की आंखों में पहली बार चमक थी, हक की चमक। हवेली का गेट बंद था। उसने हॉर्न नहीं बजाया, बस खड़ी होकर देखा। पोल्टू दौड़ा, आइए मालकिन। और अहाना ने उसकी तरफ नजर तक नहीं उठाई। अहाना उस ऊंची कुर्सी पर बैठी जिस पर हमेशा दुर्गा देवी बैठती थीं। कमरे की हवा बदल गई। आज से इस घर के नियम बदलेंगे। उसकी आवाज शांत थी, लेकिन आदेश वाली। 6 महीने शुरू हुए। हवेली के पुराने नियम धूल में मिल चुके थे। अहाना ने पहले दिन ही अपने अधिकार और कर्तव्य का स्पष्ट संदेश दे दिया। वह सुबह जल्दी उठती, ऑफिस के काम की निगरानी करती, फाइलों और दस्तावेजों का अध्ययन करती। पोल्टू, जिसने पहले उसे हल्का समझा था, अब डर और सम्मान दोनों महसूस कर रहा था। उसने महसूस किया कि ये 6 महीने उसकी नसों पर गहरा असर डाल सकते हैं। अर्जुन की मानसिकता बदल रही थी। पहले उसे लगता था कि अहाना सिर्फ मजबूरी में नियम मान रही है, लेकिन अब उसने देखा कि अहाना केवल पढ़ाई नहीं कर रही, बल्कि घर के हर सदस्य की मदद, समस्याओं का समाधान और व्यापार की निगरानी कर रही थी। मिली और पारोमिता जैसी बहुएं अब अहाना के साथ खड़ी थीं। उनके चेहरे पर आत्मविश्वास और खुशी झलक रही थी। हर काम में अहाना का मार्गदर्शन उनकी न केवल आत्मनिर्भरता बढ़ा रहा था, बल्कि घर में सम्मान और सहयोग की भावना भी पैदा कर रहा था। रात के समय पोल्टू और पिशिमोनी नई चालें रचते। वे कागजों में हेराफेरी करने की कोशिश करते, बिजनेस में नुकसान कराने की योजना बनाते। लेकिन अहाना अकेली नहीं थी। उसके पीछे दुर्गा देवी और पूरा परिवार था। एक दिन पोल्टू ने बैंक से पैसा हेराफेरी करने की कोशिश की, लेकिन अहाना ने पहले ही दस्तावेज और ट्रांजैक्शन चेक कर रखा था। उसने केवल कानूनी और तथ्य आधारित आदेश दिए। उसका शांत और संयमित व्यवहार पोल्टू और पिम्मोनी दोनों के लिए सबक बन गया। 6 महीने का समय शुरू हुआ। हवेली के पुराने नियम, जहां बहुओं को सिर्फ नौकरानी समझा जाता था, अब धूल में मिल चुके थे।
अहाना ने पहले दिन ही अपने अधिकार और कर्तव्य का स्पष्ट संदेश दे दिया। उसके कदम, उसके आदेश, उसकी मेहनत सब घर में बदलाव की हवा लेकर आए। अहाना हर दिन सुबह जल्दी उठती। सबसे पहले ऑफिस के काम की निगरानी, फिर फाइलों और दस्तावेजों का अध्ययन। पोल्टू, जिसने पहले उसे हल्का समझा था, अब उसकी योजना और कौशल देखकर डर और सम्मान दोनों महसूस कर रहा था। वह समझ गया था कि यह 6 महीने उसकी नसों पर खरोंच छोड़ सकते हैं। अर्जुन की मानसिकता दिन प्रतिदिन बदल रही थी। पहले उसे लगता था कि अहाना सिर्फ मजबूरी में नियम का पालन कर रही है, लेकिन धीरे धीरे उसने देखा कि अहाना केवल पढ़ाई नहीं कर रही, बल्कि घर के हर सदस्य की मदद, समस्याओं का समाधान और व्यापार की निगरानी भी कर रही थी। उसकी दृढ़ता और संयम ने अर्जुन को झकझोर दिया। मिली और पारोमिता जैसे घर की बहुएं अब अहाना के साथ खड़ी थीं। पहले जहां वे डर और ईर्ष्या की जकड़न में थीं, अब उनके चेहरे पर आत्मविश्वास और खुशी झलक रही थी। हर काम में अहाना का मार्गदर्शन उनकी न केवल आत्मनिर्भरता बढ़ा रहा था, बल्कि घर में भी सम्मान और सहयोग की भावना जगा रहा था। रात के समय हवेली में पोल्टू और पिम्मोनी अपनी चालें रचते। वे कागजों में हेराफेरी करने की कोशिश करते, बिजनेस में नुकसान कराने के लिए योजनाएं बनाते। लेकिन इस बार अहाना अकेली नहीं थी। उसके पीछे दुर्गा देवी और पूरा परिवार खड़ा था। किसी भी चाल को समझते ही अहाना तुरंत समाधान निकाल देती। एक दिन हवेली में एक बड़ा झटका आया। पोल्टू ने बैंक से पैसा हेराफेरी करने की कोशिश की, लेकिन अहाना ने पहले ही दस्तावेज और ट्रांजैक्शन चेक कर रखा था। वह चुपचाप बैठी थी, लेकिन उसकी आंखों में आग थी। पोल्टू का सामना करने के लिए उसने एक बार भी अपनी आवाज ऊंची नहीं की। उसने बस कानूनी और तथ्य आधारित आदेश दिए। अर्जुन, जो अब तक गुस्से और अहंकार में था, धीरे धीरे समझने लगा कि अहाना सिर्फ एक बहू नहीं, बल्कि घर और बिजनेस की असली संरक्षक थी। उसकी नजरें उसके आत्मविश्वास और बुद्धिमत्ता पर टिक गईं। अर्जुन ने पहली बार अहाना को देखकर खुद को छोटा महसूस किया। एक दिन हवेली के पीछे वाले रास्ते पर एक भयानक एक्सीडेंट हुआ। अर्जुन का गाड़ी नियंत्रण से बाहर हो गया। सभी डर से सहम गए, लेकिन अहाना ने तुरंत स्थिति संभाली। उसने घायलों की मदद की और हादसे को नियंत्रित किया। इस घटना ने न केवल घर के सभी सदस्यों को झकझोर दिया, बल्कि अर्जुन के अंदर भी अहाना के प्रति सम्मान और प्यार की भावना जागृत कर दी। 6 महीने बीतते बीतते अहाना का हौसला, उसकी मेहनत और न्यायप्रियता ने पूरे घर को बदल दिया। घर की हर बहू अब आत्मनिर्भर बन चुकी थी। अर्जुन ने महसूस किया कि अहाना सिर्फ नियम और अधिकार के लिए नहीं लड़ रही थी, बल्कि उसने हर सदस्य को मजबूत बनाया। और जब आखिरी दिन आया, कोर्ट की छवि या तलाक का डर अब पीछे छूट चुका था। अहाना ने साबित कर दिया कि नारी शक्ति केवल शब्दों में नहीं, बल्कि कर्म में होती है। उसने पोल्टू और पिम्मोनी को भी सबक सिखाया कि कोई भी खेल सिर्फ ताकत या पैसे से नहीं जीता जाता। अहाना की मेहनत, धैर्य और दृढ़ता ने हवेली में प्यार, सम्मान और अनुशासन की नई लकीर खींच दी। अर्जुन ने स्वीकार किया कि उसने अहाना को समझा गया,